हरिओम। ईश्वर की कुछ लीला है या इस ज्ञान की शुद्धता ऐसी है कि मुझे सेंस हो जाता है। आप लोगों के अंदर जो भी चल रहा होता है मुझे आभास हो जाता है कि आपके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है। आपका जो चेतना का स्तर है, विवेक का स्तर है, आपके मन में क्या उधेड़ बुन चल रही है, उसका जैसे आभास हो जाता है। अब मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आप लोग जो श्रद्धा भाव से सुन रहे हैं, कुछ लोग, उनमें से किसी एक का जो उत्साह का स्तर है ना, वो उत्साह कुछ कम हुआ है ज्ञान के प्रति, सत्संग के प्रति। जो श्रद्धा है उसमें ह्रास हुआ है, उसमें कमी आई है, ऐसा आभास हो रहा है। इंट्यूशन है, अंतर्ज्ञान है। तो जरा चेक करें सब लोग अपने अपने को, क्या ऐसा है कि जो 4-5 दिन पहले, 3 दिन पहले भाव था, उत्साह था, उमंग थी, ज्ञान के प्रति श्रद्धा, विश्वास, गुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास, क्या उसमें कुछ कमी आई है क्या? यदि ऐसा है तो सजग हो जाओ, क्योंकि जो श्रद्धा है ना, ये ऐसी देवी है जो जल्दी मानती नहीं है। श्रद्धा मनुष्य रूठी रहती है, और सारी देवियां आपको, आपकी मन्नत को मान लेंगी, चाहे वो वैभव लक्ष्मी हो, संतोषी माता हो, शिव जी हो। श्रद्धा ऐसी देवी है तो जल्दी नहीं मानती है। श्रद्धा की रूठी हुई देवी मनाकर देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जलाकर देख। अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जलाकर श्रद्धा की रूठी हुई देवी को मनाया जाता है। और श्रद्धा की रूठी हुई देवी को सिर्फ एक ब्रह्म ज्ञान का साधक ही मना सकता है। आम लोग देवियां मना रहे हैं, देवता मना रहे हैं, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार, अपने स्वार्थ के अनुसार। सत्वा अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, भगवान कहते हैं, सत्वा अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। जैसे जिसका अंतःकरण होता है वैसे उसकी श्रद्धा बन जाती है। तो संसार के लोगों के पास सांसारिक इच्छाएं हैं, सांसारिक इच्छाओं के लिए वो जो निमित्त देवी देवता, उनकी आराधना उपासना करते हैं, और वो इच्छा पूरी भी हो जाती है यदि प्रारब्ध में होती है। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान का साधक है, वो अपनी उस देवी को मनाता है जो जन्म जन्मांतर से रूठी हुई है। श्रद्धा की देवी, भाव की देवी, विश्वास की देवी। देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते। देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। लेकिन मेरा भक्त मुझको प्राप्त होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मद भक्ता यान्ति मामपि। श्रद्धा ऐसी देवी है। श्रद्धा का जो आपका स्तर है उसको कभी घटने मत देना। भाव का जो स्तर है उसको कभी घटना ना देना, घटने ना देना। हमेशा ऑब्जर्व करो अपनी सेल्फ चेकिंग, क्योंकि मेरी श्रद्धा का स्तर दिन पर दिन बढ़ रहा है कि नहीं। यदि कहीं से भी उसमें कमी आ रही है तो ये अच्छा संकेत नहीं है। रोज बरोज, दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण जो प्रीत परमात्मा से बांधी है ना, वो निभा देना।
भरिया उसका जानिए जिसका तोर चले, पानी भरे पनहारियां रंग बिरंगे घड़े, और भरिया उसका जानिए जिसका तोर चले। एक पनघट है, उस पे पनहारियां अपने अपने घड़े भर रही, रंग बिरंगे घड़े। बोलते हैं भरिया उसका जानिए जिसका तोर चले, अंत तक घर पहुंच जाए सही सलामत, रास्ते में फूटे ना, कोई कंकड़ ना पड़ने पाए। उसी का घड़ा भरा जानना जो अंत तक घर तक पहुंच जाए। पानी भरे पनहारियां रंग बिरंगे घड़े। हम लोग इस जो शरीर हैं ये घड़े घट हैं, रंग बिरंगे घड़े हैं सबके अपने अपने। भरिया उसका जानिए, उसका घड़ा भरा हुआ समझना जानना जिसका परमात्मा से अंत तक निभ जाए, जैसे जिसका पानी घर तक पहुंच जाए सही सलामत, मटका फूटे नहीं। तो हमारे भी श्रद्धा का जो मटका भरता है रोज गुरु, वो कहीं से फूटने न पाए अश्रद्धा से, अश्रद्धा के कंकड़ से, अश्रद्धा के पत्थरों से। ऐसी श्रद्धा इतना हिफाजत करनी पड़ती है, इतनी ज्ञान की हिफाजत करनी पड़ती है, इतना सत्संग के गुरु के वचनों की हिफाजत करनी पड़ती है। बहुत 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 आसानी से श्रद्धा फिसल जाती है, बहुत आसानी से भाव घट जाता है, भाव में कमी आती है। कुछ दिन का तो बड़ा शौक रहता है, जैसे ना कोई किसी को नई बच्चे को नई चीज प्राप्त हो गई तो 2-4 दिन तो उसने बहुत चाव से उसको खेला, बाद में किनारे पड़ी हुई है। तो ये ज्ञान वैसा ना करना कि बाद में किनारे पड़ी हुई है, 4-5 दिन तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा भाव में डूबे हैं। ये भाव ही हमें भव सागर से तारेगा और कुछ है नहीं। तो इसका ऑब्जर्वेशन, इसकी चेकिंग प्रतिदिन करना कि जो पहले दिन वाला प्यार था मेरा गुरु से, सत्संग से, वो आज दिन तक है कि नहीं। तभी किसी ने पूछा एक संत से, एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, और बड़ा विचित्र प्रश्न उसने पूछा। उसने पूछा कि संत जी, कुत्ते की पूंछ अच्छी या आपकी दाढ़ी? अब प्रश्न का कोई लॉजिक नहीं है कि कुत्ते की पूंछ से मेरी दाढ़ी से क्या मतलब, लेकिन संत को उद्वेग नहीं आया। संत ने शांति से उसका प्रश्न सुना। उसने पूछा कि संत जी आपकी दाढ़ी अच्छी है कुत्ते की पूंछ? संत ने सौम्यता से, सरलता से उत्तर दिया, बेटा समय आने पे बता देंगे। कुछ साल बाद जब शरीर शांत हो रहा था उस संत का, तो उस संत ने उस व्यक्ति को बुलवाया गांव से जिसने पूछा था ये प्रश्न कि संत जी आपकी दाढ़ी अच्छी है कुत्ते के पूंछ? तब संत ने उत्तर दिया उसको कि बेटा मेरी दाढ़ी अच्छी। तो बोला ये बात आपने उस समय क्यों नहीं बता दी, इतने साल क्यों लगा दिए? संत ने कहा बेटा ये मन कब अपने भाव से, श्रद्धा से गिर जाए, अंत तक परमात्मा से निभ गई मेरी, इसलिए मैं कहता हूं मेरी दाढ़ी अच्छी, वरना तो कुत्ते की पूंछ अच्छी है। क्योंकि मेरी अंत तक परमात्मा से निभ गई, इसलिए मैं कह सकता हूं कि मेरी दाढ़ी अच्छी है। तो इतना सजग होना पड़ता है, कभी अपना उत्साह, उमंग, श्रद्धा, विश्वास, भाव कम ना होने देना। दुनिया के तो थपेड़े आएंगे ही, परिस्थितियों के रूप में, शरीर की हालात के रूप में, संबंधों के रूप में, वचनों के रूप में, तानों के रूप में। बोलते रूखी सूखी खाएंगे पर गुरु पे वारी जाएंगे, सूखे चने चबाएंगे पर गुरु पे वारी जाएंगे। ऐसा विश्वास चाहिए। लगन सतगुरु से ला बैठे जो होगा देखा जाएगा, उन्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप प्यार करते थे, कि अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन सतगुरु से ला बैठे जो होगा देखा जाएगा। ये लगन का काम है। इसमें मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, बता रहा हूं आपको। ये भी परमात्मा की इच्छा है
कि चेक अपने स्तर को, अपने भाव के स्तर को, अपनी चेतना के स्तर को, अपनी श्रद्धा के स्तर को हमेशा सेल्फ इंक्वायरी, सेल्फ चेकिंग करते रहना कि जो पहले दिन वाला प्यार था वो परमात्मा से प्रीत मेरी अंत तक निभ जाए, वो गुरु से मेरी प्रीत अंत तक निभ जाए। क्योंकि गुरु के बिना दुनिया में संभालने वाला कोई नहीं, बांधने वाले बहुत हैं, छुड़ाने वाला कोई नहीं। अपनी चेकिंग, अपनी सेल्फ इंक्वायरी, अपने श्रद्धा के स्तर को, अपने भाव के स्तर को प्रतिपल बढ़ाते रहो। ये जो श्रद्धा है ना, यही पार उतारेगी, यही आत्मभाव में स्थित करेगी। श्रद्धा की रूठी हुई देवी मना कर देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा कर देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला कर देख। साखी पवित्र देव है, बिगड़ी बने न क्यों, जीवन ये मेरा प्रेम के रस में भिगे न क्यों। आत्मा के आनंद का जीवन बना कर देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला कर देख। श्रद्धा की रूठी हुई देवी मना कर देख। बहुत आवश्यक है। समय समय पर प्रभु निराकार जागृत करता है और वह निराकार ही गुरु के रूप में साकार होकर हमको आगाह करता है। कौन आगाह करता है दुनिया में, बताओ? कौन संबंधी, कौन बेटा बेटी, नाती नातुन और बहु संबंधी समधी हमको आगाह करते हैं? कौन हमको परमात्मा के नाम में आगे बढ़ाता है? कौन हमारी निष्ठा को मजबूत करता है? क्या गुरु के अलावा कोई और भी ये कार्य करता है? परमात्मा से प्रीत तो गुरु के अलावा कोई सिखाता ही नहीं। सब तुमको संसार के कर्तव्यों में बांधेंगे, अधिकारों में बांधेंगे। परमात्मा के बंधन से कौन मानता है? हर व्यक्ति बांध ही रहा है, समझ लो। तुम्हारी बहुएं फिर अच्छी हैं, जो कभी कभी ताने तुनके देख के तुम्हारा बंधन काटती, तुम्हारा मोह काटती, तुम्हारी आसक्ति काटती हैं। बेटियां तो बेड़ी बन जाती। मैं कई लोगों को ऐसे देखा कि बेटियों के मुंह में ऐसी आंख बंद है जो सही और गलत भी नहीं दिखता उनको। कैसी गति होगी? वो बहुएं अच्छी हैं जो ताने तुनके दे देती हैं, तिरस्कार कर देती हैं, पानी नहीं पूछती हैं, कम से कम हमको निराधार तो करती हैं, कम से कम हमको निरासक्त तो करती हैं। देखो, बुरा ना मानना, बुरा मानना तो फिर अपने उद्धार की ना सोचना। उद्धार सोचना है तो गुरु के सख्त वचन भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए, वो ताने तो उनके अच्छे हैं, वो उनका निरादर अच्छा है जो हमें परमात्मा की ओर बढ़ा रहा है, जो हमें गुरु की ओर बढ़ा रहा है। ये आसक्तियां, ये जो बेड़ियां है ना, ये बंधन का कारण है। खोजो कहां कहां आसक्ति है। भगवान कहते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ निचित्वा, दृढ़ वैराग के शस्त्र द्वारा इसको काटो, अपनी आसक्तियों को। असंगता एक शस्त्र है, भगवान कहते हैं। असंगता अर्थात वैराग्य एक शस्त्र है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, दृढ़ता से इसको छेदन करो, इसको काटो, अपनी आसक्तियों को। क्यों कह रहे हैं भगवान? हर एक चीज में भी आसक्ति है। ज्ञान अच्छा लगता है, ये अलग बात है, ये अच्छी बात है, लेकिन आसक्तियां भी तो है संसार से। जिस घर में रह रहे हो उस घर से आसक्ति नहीं है, जिस शरीर का साथ उस शरीर में आसक्ति नहीं है, जिन बेटा बेटी बहू नाती पोतों का आधार ली उनमें आसक्ति नहीं है। सोने जवाहरात बैंक बैलेंस लॉकर में आसक्ति नहीं है। अरे जरा जरा चीज में आसक्ति, मैं बता रहा हूं, कबाड़ बेचने चलो तो उसमें भी आसक्ति निकल आती। अरे इसको रख लो,
काम आएगा। एक साड़ी भी किसी को देने चलो तो वो भी, अरे होली पे रंग खेलने में काम आ जाएगी, रख लो इसको। बहुत आसक्तियां हैं। अभी इतनी आसक्ति परमात्मा से नहीं हुई है, इतनी आसक्ति सत्संग या गुरु से नहीं हुई है। जब तक इस तरह की आसक्ति सत्संग से नहीं होगी, इसलिए मैं कहता हूं अपनी श्रद्धा, बड़ी मुश्किल से श्रद्धा बनती ही है, और जो श्रद्धा बनी है उसको कम ना होने दो। ये भाव इसीलिए अंदर आया, कुछ सेंस हो जाता है मुझे कि कहीं कुछ ऐसा घटित हो रहा है, तो अपने आप को सब लोग चेक करो, कहीं से मेरी श्रद्धा घटने न पाए। दिन प्रतिदिन हमारा श्रद्धा, हमारा भाव, हमारा समर्पण गुरु के प्रति, ज्ञान के प्रति, प्रभु के प्रति, सत्य के प्रति, आनंद के प्रति बढ़ता ही रहे। ये सेल्फ इंक्वायरी बहुत आवश्यक है। श्रद्धा बहुत मुश्किल से मानती है, श्रद्धा की देवी। इसलिए श्रद्धा की देवी यदि मान गई है तो इसको मनाए रखना अपने भावों से, इसको रूठने मत देना।